मैंने भी 5,000 रुपये लगा कर अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था। ये लाइन सच में सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की कैलकुलेशन और कितना खर्चा आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म के साथ में स्टार्ट करना है। 3 प्लेटफॉर्म मेन है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए मेन है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं यही कहूँगा, बिगिनर्स के लिए मीशो प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है जीएसटी आपको तीनों प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, फ्लिपकार्ट, आपका अमेजोन और आपका मीशो। मीशो पे आप नॉन जीएसटी भी सेल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपको रहेगा ये कि जो आपको ऑर्डर्स आएंगे वो आपके स्टेट के साथ ही आएंगे। स्टेट के बाहर आप सेल नहीं कर सकते हो। अगर आप तमिलनाडु हो तो तमिलनाडु से आपको आएंगे, आप दिल्ली से हो दिल्ली से आपको आएंगे, अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा से ही ऑर्डर आएंगे, हरियाणा के बाहर आप सेल नहीं कर सकते। तो अगर कैलकुलेशन की मैं बात करूँ तो आपको चाहिएगा एक जीएसटी अगर आप किसी सीए के थ्रू लेते हो तो तकरीबन कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये वो चार्ज करता है। जैसे आपका जीएसटी बन जाता है उसके बाद में आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। जो भी कैटेगरी के अंदर आप जाना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट लेने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट चाहिए तो। रिटेल में आपको कितने भी मिल जाएंगे, लेकिन बल्क में सप्लायर से आप प्रोडक्ट लोगे तो कम से कम वो 5,000 रुपये की आपसे क्वांटिटी मांगता है कि 5,000 रुपये में आप सामान खरीदो, मैं आपको दूंगा प्रोडक्ट। तो 5 ये 3 वो तो आपके हो गए 8,000 रुपये। तो ये तो सिर्फ वो आपका जीएसटी और जो प्रोडक्ट परचेजिंग। हम अगर बात पैकेजिंग तो चाहिए बेस्ट पैकेजिंग। मीशो से जाओगे तो मीशो की पॉलीथीन लेने जाओगे तो कम से कम 1,000 रुपये की पॉलीथीन आएगी, तो 9,000 रुपये का बजट आपका यही हो गया। और उसके बाद टेप, बॉक्सेस, A4 साइज पेपर, जो आपके पास लेबल निकलेंगे, इन सबको लगाने के बाद में नाना करके भी कम से कम 4,000 रुपये का और खर्चा लगेगा। तकरीबन 12,000 रुपये आपकी मिनिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट है। देखो कहाँ गए वो 5,000। आप जब कस्टमर को ऑर्डर भेजते हो तो आपको कोई नहीं बताता। ई कॉमर्स पे आपको कभी भी पैसा हैंड टू हैंड नहीं मिलता। अगर आप सोचते हो कि मैंने प्रोडक्ट पैक कर दिया और जैसे वो कल डिलीवर हो गया, मेरे पास आज पैसा आ जाएगा, नहीं, 5 से 7 दिन भैया लगते हैं। तो इसका मतलब आपका कैश ब्लॉक हो गया, आपने जो इन्वेंट्री ली थी वो जाती जा रही है। उसके बाद में अगर आपके पास में और ऑर्डर आ गए तो आपको और स्टॉक चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आपको और पैसा लगाना पड़ेगा। तो बैकअप के लिए कम से कम आप 8 से 10 हज़ार रुपये अपने हाथ में लेकर के चलो, क्योंकि स्मूथ रन करना है तो ई कॉमर्स अच्छा आपका चलेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं पहले ये प्रोडक्ट सेल कर दूं, अगर उसका पैसा आ जाए फिर मैं और प्रोडक्ट लाऊं, तो ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चलता। तो नाना करते भी कम से कम 20,000 रुपये आपको टोटल आपके हाथ में चाहिए एक स्मूथ ई कॉमर्स बिजनेस रन करने के लिए। वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो कल जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा वो वीडियो होगी कि मीशो पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या आपको जरूरत उसके अंदर पड़ सकती है। तो इसी चीज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरी ई कॉमर्स की जर्नी बताने वाला हूँ।